Assalamualaikum students. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing mastergnetwork.com. Today we are going to continue therapeutic exercises interventions. Last time हमने बात की थी therapeutic exercises के बारे में, उनकी हमने definition पढ़ी थी, फिर उनके aspects पढ़े थे. ठीक है, तो उसके अलावा हमने देखा था कि फिजिकल फंक्शन करने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें फिजिकल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि बैलेंस, जब तक आपकी बॉडी बैलेंस नहीं करेगी, पोस्चर इक्विलिब्रियम नहीं करेगी, तो वो प्रॉपर फिजिकल फंक्शनिंग नहीं परफॉर्म कर सकेगी. इसी तरह मसल जब तक अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे, अपनी टोटल परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तो फिजिकल फंक्शनिंग जो है प्रॉपर नहीं होगी. इसी तरह कार्डियोपल्मोनरी एंडोरेंस, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल और स्टेबिलिटी, ये सारे एस्पेक्ट्स हमने देखे थे जो कि फिजिकल फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए लाजमी और ज़रूरी है. इनमें से कोई भी अगर एस्पेक्ट जो है डिस्टर्ब होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फिजिकल फंक्शनिंग क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है. ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हमारे पास जो हमने थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज इंटरवेंशन देनी है वो किस पर डिपेंड कर रही होती है. वो हमने देखना होता है कि पेशेंट की एक्टिविटीज़ क्या है, उसके एक्शंस क्या हैं. ठीक है, उसके हम फिजियोथेरेपिस्ट का काम है कि वो डिटरमाइन करे कि पेशेंट को उसके साथ जो प्रॉब्लम हुई है, कोई डिजीज हुई है, उसकी अंडरलाइंग कॉज क्या है. ठीक है, जब अंडरलाइंग कॉज का पता चलेगा, उसी लिहाज से फिर हमने उस पेशेंट के लिए एक्सरसाइज की इंटरवेंशन जो है हमने बनानी है, प्लान करनी है. ठीक है, तो हमारे पास एक जनरल रिव्यू है यहाँ पे कि हम इस पूरी बुक में पढ़ेंगे कि हमने जब पेशेंट आता है हमारे पास, उसकी कंडीशन को देख के हमने जो है उसके लिए इंटरवेंशन देनी है. ठीक है, वो हमारे पास कौन कौन सी है. एक है हमारे पास एरोबिक कंडीशनिंग और रिकंडीशनिंग. ठीक है, दूसरी है हमारे पास मसल परफॉर्मेंस एक्सरसाइजेज के हमने ऐसी एक्सरसाइजेज करानी है जिससे पेशेंट की स्ट्रेंथ, पावर और एंडोरेंस ट्रेनिंग हो. ठीक है, पेशेंट की फिटनेस बढ़ानी है. स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, ये हम इसलिए यूज़ करेंगे, एक तो हम बॉडी को वार्म अप करने के लिए भी हम स्ट्रेचिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं. इसके अलावा हम मसल की लेंथनिंग करने के लिए हम करते हैं. अगर कोई कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए या मसल टाइटनेस या मसल स्पैज्म हुआ हुआ है तो उसके लिए भी हम स्ट्रेचिंग टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं. और समटाइम जो जॉइंट मोबिलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले भी स्ट्रेचिंग करवाई जाती है. इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल पेशेंट्स को सिखाया जाता है. हम कुछ पैटर्न्स जो पेशेंट के डिजीज में ऐसे हो जाते हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने लग जाते हैं, उनके हमने जो है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल कराना है. उनके इनहिबिटेशन, कुछ पैटर्न होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, तो उनको एक्टिवेट कराना है, उनको फैसिलिटेशन करानी है. ठीक है, तो उनकी अंडरलाइन कंडीशन के लिहाज से हमने जो है इंटरवेंशन बनाती जानी है. नेक्स्ट है, कुछ पेशेंट्स का पोस्चर सही नहीं होता. ठीक है, तो हमने उनके पोस्चरल कंट्रोल, बॉडी मैकेनिक्स और स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज परफॉर्म करानी है. कुछ में उनके बैलेंस प्रॉब्लम आ जाता है. बैलेंस प्रॉब्लम उनके मोटर या सेंसरी कोई भी अगर सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो उसकी वजह से बैलेंस प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको ट्रेन करने के लिए हम बैलेंस एक्सरसाइजेस परफॉर्म कराएंगे. और समटाइम अगर पेशेंट जो है उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, और उसकी बिहेवियरल हेल्थ सही नहीं है, उसके अलावा अगर उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्पैज्म आया हुआ है या टाइटनेस है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराएंगे. सेम अगर रिस्पायरेटरी मसल जो है सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स करते वक्त, तो उसके लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और वेंटिलेटरी मसल ट्रेनिंग करवाएंगे. इसके अलावा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें प्रॉपर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है, जिस तरह ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर और रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हम जब पीटी एक्सरसाइज परफॉर्म कराते हैं तो ब्रीदिंग और वेंटिलेटरी मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज परफॉर्म कराते हैं. उसके अलावा कुछ पेशेंट्स होते हैं हमारे पास जो अपना कोई खास स्पेसिफिक फंक्शन नहीं परफॉर्म करा पाते. सब जैसे कि हमारे पास सीवीए के पेशेंट होते हैं. सीवीए मीन्स के जिनको पैरालिसिस हो जाता है. ठीक है, तो उनकी हम स्टेप वाइज उनकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं. तो समटाइम उनका होता है कि उनकी राइटिंग कैपेबिलिटीज या फाइन मोटर वर्किंग जो है उनकी डिस्टर्ब हुई हुई होती है. ठीक है, तो स्पेसिफिक हम उनकी फंक्शनल ट्रेनिंग कराते हैं कि आप वो क्या कहते हैं, बेड से कैसे उठें, बेड से कैसे लेटें, कंघा कैसे करें, अपने कपड़े कैसे पहने. तो स्पेसिफिक हमने टास्क स्पेसिफिक उनकी फंक्शनल ट्रेनिंग करानी होती है. ठीक है, तो ये हमारे पास थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज इंटरवेंशन आ गई हैं. नेक्स्ट हमने इस बात का ख्याल करना है कि जब हम पेशेंट को एक्सरसाइज परफॉर्म करा रहे हैं, कोई भी हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें हमने एक्सरसाइज सेफ्टी को लाजमी ख्याल रखना है. ठीक है, अब हमने ये देखना है कि आप कोई भी इंटरवेंशन यूज़ कर रहे हो उसमें सेफ्टी का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि उसमें सेफ्टी, पेशेंट की आपने सेफ्टी का ख्याल करना है और फिजियोथेरेपिस्ट की आपको अपनी सेफ्टी का भी लाजमी ख्याल करना चाहिए.
इसमें हमारे पास कौन-कौन से फैक्टर्स आते हैं जो कि हमें एक्सरसाइज सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। इसमें ये होता है जब पेशेंट को एक्सरसाइज कर परफॉर्म करने लगो तो आप पहले उसकी हिस्ट्री पूछ लो, ठीक है? उसके करंट हेल्थ स्टेटस के बारे में पूछ लो। अगर आप हिस्ट्री नहीं लोगे, उसके आपको उसके स्टेटस के बारे में नहीं पता बॉडी की फंक्शनिंग का, और आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें जिससे उसकी जो है प्रॉब्लम्स और सीवियर हो सकती है, ठीक है? तो वो उस एक्सरसाइज कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको पहले हिस्ट्री लेनी है, उसकी हेल्थ स्टेटस के बारे में पता करना है, देन उस लिहाज से आपने उसको एक्सरसाइज इंटरवेंशन देंगे। अगर आप नहीं ख्याल करेंगे तो उसका जो प्रॉब्लम है और वो और ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ जा सकता है। उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, आपको उनकी फिजिकल फिटनेस सही नहीं होती है और आप उन्हें कहते हो ये काम आप 50 दफ़ा करो और वो 5 दफ़ा करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, पहले उनकी चेक करनी है कि उनकी फिजिकल एक्सर्शन या परफॉर्म करने की कितनी जो है उनके अंदर स्टेमिना है, ठीक है? तो उसमें हमने ये देखना है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज करवा रहे हो जिससे उनकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो वो आपने एक्सरसाइज नहीं करानी, आपने पहले उसकी फिजिकल एक्सर्शन और अंडरलाइंग कंडीशंस को पहले देख लेना है। उसके अलावा आपने पेशेंट जब हिस्ट्री ले रहे होंगे, ठीक है? तो उसमें आपने ये भी देखना है कि आप पेशेंट कोई मेडिकेशंस तो नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस होती हैं वो पेशेंट का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, ठीक है? तो इसलिए हमने जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उससे मेडिकेशंस के बारे में पूछ लेना है कि कहीं मेडिकेशंस का एक्सरसाइज के टाइम जो है उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना शो हो जाए, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गया। इसके अलावा आपने उसके नोट्स वगैरह देखने, कुछ चार्ट्स वगैरह देखने के, जो अगर आपको किसी फिजिशियन ने आपकी तरफ पेशेंट को रेफर किया तो आप चेक कर लें कि उस फिजिशियन ने मेडिकल क्लियरेंस दी है उसको एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए या नहीं, ठीक है? तो एक स्टेप हो गया, हमारे पास हिस्ट्री लेनी है, उसमें आपने पेशेंट का हेल्थ स्टेटस चेक करना है, उसमें आपने क्या क्या देखना है कि उसकी फिजिकल एक्सर्शन की कैपेबिलिटी है या नहीं, कि आप एक्सरसाइज करा रहे हो उल्टा उस पर एडवर्स इफेक्ट हो जाएगी, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा मेडिकेशन का आपने ख्याल रखना है कि मेडिकेशन का तो मेडिकेशन यूज करने से एक्सरसाइज पे कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा, पेशेंट के कार्डियोपल्मोनरी रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है एक्सरसाइज के टाइम अगर उसने मेडिकेशन ले ली है तो, ठीक है? उसके अलावा आपने क्या देखना है, मेडिकल क्लियरेंस होने चाहिए पेशेंट के पास, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि जिस जगह पे वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, बहुत सेफ होना चाहिए, ठीक है? प्रॉपर स्पेस हो, वहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट हो, ठीक है? ताकि वो इजीली जो है पेशेंट जो है रिलैक्स होके अपनी जो है एक्सरसाइज परफॉर्म कर सके। उसके अलावा जहाँ वो एक्सरसाइज कर रहा है वहाँ पे जो एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है? उसमें भी आपने ख्याल करना है कि वो इक्विपमेंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन हो, गुड वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, ठीक है? वो प्रॉपर्ली पेशेंट को फिट हो, अगर नहीं आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो पेशेंट को एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? उसके अलावा आपने क्या ख्याल रखना है, जब आप पेशेंट एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है तो आपने इसको बिल्कुल सुपरवाइज करना है अच्छे तरीके से कि वो जो है एक्सरसाइज जो है बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी क्या है, कि आप जो है उसको पोस्टर तो ठीक करा रहे हो लेकिन आप ख्याल नहीं कर रहे कि वो किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, उल्टा ठीक होने के बजाय वो और चीज़ खराब हो जाए, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो प्रॉपर पोस्चर और अलाइनमेंट उसकी बॉडी की ठीक हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है? तो ये ना हो कि आप मूवमेंट पैटर्न ठीक कराने के बजाय वो उल्टा और खराब हो जाए, ठीक है? तो हमने प्रॉपर ख्याल करना है कि एक्सरसाइज जब कर रहा है पेशेंट तो कितनी इंटेंसिटी, कितनी स्पीड और कितनी ड्यूरेशन के लिए कर रहा है, और प्रॉपर पोस्चर और उसके अलाइनमेंट ऑफ बॉडी सही है या नहीं, ठीक है? उसके अलावा जब आप एक्सरसाइज सेफ्टी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हमारे पास ये भी है कि आपका पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसको साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि जो है अब उसको एक्सरसाइज कब रोक देनी है, ठीक है? उसे पता होना चाहिए कि जो है साइंस ऑफ फटीग क्या है, ठीक है? उसके अलावा अगर फटीग ज़्यादा हो गई है तो उसके इंजरी के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा उसे पता होना चाहिए कि जो है रिकवरी के लिए, ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम के दौरान उसके बाद भी रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपके मसल बहुत ज़्यादा फटीग हो जाएंगे और जो है मसल टेयर या लिगामेंट टेयर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है? तो इसका हमने फटीग उसे पता होना चाहिए कि साइंस क्या है फटीग के, ताकि वो जो टाइमली जो है थेरेपिस्ट को बता दे और फिर थेरेपिस्ट जो है टाइमली उसको जो है करेक्ट कर सके उस चीज़ को जो भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हो गए जो कि एक्सरसाइज सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है कि एक तो हो गया पेशेंट की सेफ्टी, ठीक है? दूसरा थेरेपिस्ट होता है, थेरेपिस्ट की सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसलिए कि अगर एक थेरेपिस्ट जो है इतने सारे पेशेंट्स को डील कर रहा है और अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं करेगा तो वो खुद बीमार पड़ सकता है, ठीक है? तो जब भी हमारे पास जो पेशेंट है
आप जब थेरेपिस्ट कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहा है पेशेंट में, जैसे कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज परफॉर्म करा रहा है या कोई मैनुअल टेक्निक परफॉर्म कर रहा है, तो पेशेंट जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसकी बॉडी की अलाइनमेंट बिल्कुल सही हो। इस तरह ना हो कि जो है उसकी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़े, जिसकी वजह से उसकी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो। ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट की सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो उसमें थेरेपिस्ट का क्या काम है कि जब वो एक्सरसाइज परफॉर्म करे पेशेंट पे, तो अपनी प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स रखे, जॉइंट प्रोटेक्ट रखे, ताकि उसकी अपनी रिस्क ऑफ इंजरी क्या हो बहुत रिड्यूस रहे। ठीक है, ये देखिए ना, समटाइम्स हमारे पास हॉस्पिटल सेटिंग में क्या होता है, ये बेड या तो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं या बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स नहीं बन रही होती एक्सरसाइज परफॉर्म करती, जिसकी वजह से थेरेपिस्ट की बॉडी पे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा होता है। ठीक है, तो ये थेरेपिस्ट का इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल रखे, कि उसने किस एंगल से जो है किस पोजीशन में जाके पेशेंट को एक्सरसाइज करानी है कि उसके बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना पड़े। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज सेफ्टी में आ गया। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।